अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन सैंडविच बनाएंगे। बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो एक सैंडविच की कीमत के बराबर आप पूरे घर वालों के लिए ये सैंडविच तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है। आपने अगर एक बार इस सैंडविच को ट्राई कर लिया तो आप जिंगर बर्गर को तो भूल ही जाएंगे। इतना टेस्टी और इतना मज़े का बनता है। तो चलें इस मज़ेदार से चिकन सैंडविच को बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमें इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए हमने 2 चिकन ब्रेस्ट लिए हैं और हर चिकन ब्रेस्ट में से 3 फिले निकाल लिए हैं। तो इस तरह से 6 फिले हमारे पास हैं, तो 6 सैंडविच तैयार होंगे। तो इसको हमने हल्का-हल्का हैमर कर लेना है। फिले को हमने आहिस्ता-आहिस्ता से हैमर कर लेना है ताकि इसके जो रेशे हैं वो टूट जाएँ और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सैंडविच तैयार हो। तो सारे फिले इसी तरह से रेडी कर लेंगे। फिर इसको हम मैरिनेट करेंगे। अब हम इसमें लेमन जूस 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर इसमें 2 टीस्पून शामिल करेंगे। नमक 1 टीस्पून शामिल करेंगे। मस्टर्ड पेस्ट 2 टीस्पून शामिल कर देंगे। चिकन फ्लेवर पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे। ऑयल 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। चिकन के ऊपर सारे मसाले अच्छी तरह से लगा लेंगे और चिकन को हाफ एन आवर या 1 से 2 घंटे मैरिनेट कर लें तो फिर बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर आप फ़ौरन से बनाना चाहें तो उसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं, लेकिन मैरिनेट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अच्छी तरह से जो चिकन फिले हैं इसके ऊपर मसाला लगा लेंगे। चिकन फिले को अच्छे से हमने मसाला लगा लिया है, तो अब हम इसके लिए कोटिंग तैयार करेंगे। मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्ब से इसकी कोटिंग करेंगे। सबसे पहले चिकन फिले को मैदा लगाएंगे और फिर उसके बाद अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्ब लगा लेंगे। सारे फिले इसी तरह से रेडी कर लेंगे और उसके बाद इसको हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है। ये सैंडविच बिल्कुल जिंगर बर्गर की तरह ही तैयार होते हैं और उससे भी कई गुना बेहतर और टेस्टी बनते हैं। तो आपने एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। एक हाथ से हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को लगाना है और दूसरे हाथ से हमने अंडे में फिले को डिप कर लेना है। सारे फिले इसी तरह से हमने रेडी करके रखते जाना है और फिर इन फिले को एक एक या दो दो जितनी भी स्पेस होगी पैन में ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ऑयल गरम करेंगे और फिर इन फिले को हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है। एक टाइम पे 2 फिले पैन में शामिल करेंगे और 5 से 6 मिनट में ये दोनों तरफ से रेडी हो जाएंगे। तो जब इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा, बेहतरीन किस्म के फ्राई हो जाएंगे, तो फिर हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी 2 से 3 मिनट तक फिले को हमने फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आने पर ये तैयार है। सारे चिकन फिले इसी तरह से हमने फ्राई करके रखते जाना है। अब हम इसके लिए सॉस तैयार कर लेंगे। बॉल में मेयोनीज शामिल करेंगे 1 कप और साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून नींबू का रस शामिल कर देंगे। क्रीम शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। नमक 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे। मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून शामिल करेंगे। लहसुन के जवे 1 से 2 शामिल कर देंगे चॉप करके। हैलोपिनो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। ऑरिगेनो इसमें 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। फिर इसमें दूध शामिल करेंगे हाफ कप और तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की सॉस तैयार हो जाएगी। आप इसको हैंड ब्लेंडर या जो ब्लेंडर जग होता है उसकी मदद से भी सॉस को तैयार कर सकते हैं। जो आपको सही लगे उस तरह से आप इसको तैयार कर लें। हैंड ब्लेंडर की मदद से जो हम सॉस तैयार करते हैं इससे जो सॉस है वो वेस्ट नहीं होती। तो जो ब्लेंडर जग है उसकी साइडों पे ज़्यादातर जो सॉस है वो लगी रह जाती है।
तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बस इसमें आप जिस चीज़ में आसानी आपको लगे आप उसकी मदद से सॉस तैयार कर लें। ब्रेड के स्लाइस के ऊपर बटर लगाएंगे और फिर इसको हमने पैन में सेक लेना है। पहले हमने एक तरफ जो है वो बटर लगाना है और उसको हमने पैन में शामिल कर देना है, और जो नीचे वाली साइड है उसे हम बाद में बटर लगाएंगे ताकि जो बटर है वो उतरे ना। ऐसे प्लेट में हम बटर लगा के रखेंगे तो वो उतर सकता है। तो दूसरी तरफ हम बटर पैन में रख के लगाएंगे। ब्रेड के ऊपर हमने अच्छी तरह से बटर लगा लिया है, तो अब हम इसे पैन में रख देंगे इसी साइड से जिधर से हमने बटर लगाया है। तो ऊपर वाली जो अब ये साइड है इस पर हमने बटर नहीं लगाया, तो अब हम इस पर भी बटर लगा देंगे और दोनों तरफ से हमने इसको अच्छा सा कलर आने तक सेक लेना है। ब्रेड के स्लाइस के ऊपर हमने बटर लगा लिया है, तो एक साइड से जब ये स्लाइस सिक जाएगा तो इसको हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से सेक लेंगे। दोनों तरफ से जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको पैन से निकाल लेंगे। इसी तरह से हमने सारे ब्रेड के स्लाइसेस को इसी तरह सेकना है और रखते जाना है, और फिर उसके बाद हम इसको असेंबल करेंगे। ब्रेड को हमने सेक के तैयार कर लिया है, चिकन फिले भी हमने फ्राई कर लिए हैं, सॉस भी रेडी है, आइसबर्ग को भी हमने कट कर लिया है। तो अब हम सैंडविच को असेंबल करेंगे। एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और जो सॉस हमने तैयार की थी वो इसके ऊपर लगाएंगे। ब्रेड के स्लाइस के ऊपर सॉस लगाएंगे, आइसबर्ग जो हमने कट करके रखा है वो लगाएंगे, और फिर जो चिकन का फिले है वो रख देंगे इसके ऊपर, और आखिर में इसके ऊपर हमने टॉप पे चीज़ या फिर चीज़ स्लाइस रखना है। तो बेहतरीन किस्म का ये सैंडविच तैयार हो जाएगा। रेस्टोरेंट स्टाइल में मिलने वाला ये मज़ेदार सा चिकन सैंडविच आप घर पे बनाएं और इन्जॉय करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई कर लिया तो आप जिंगर बर्गर को तो भूल ही जाएंगे। मिलते हैं किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।